टीम न्यूज़ स्टेट। AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के संसद में लिंचिंग वाले बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने कहा है कि इस बयान के जरिए मुसलमानों में डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि ओवैसी इस बयान से यूपी में एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि डर मुसलमानों में नहीं, समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहा है। ओवैसी का बयान सियासी घमासान। 24 के रन पर नजर SP AIMIM में ठनी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लिंचिंग वाला बयान क्या दिया, सियासत तेज हो गई। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने प्रतिक्रिया दी है, जो उस डर की तरफ इशारा करती है जिसका सामना SP को ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद करना पड़ सकता है। आपको उस डर के बारे में भी बताएंगे। पहले सुनिए ST हसन का वो बयान जो सियासी सवालों का एक पहाड़ खड़ा करता है। इतना नाउम्मीदी इस्लाम को मानने वालों को नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। ना मॉब लिंचिंग हो सकती वहां पे, ना किसी की इतनी हिम्मत है। ये इस वजह से नहीं कह रहा मैं कि मुस्लिम भी खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन हमने देखा है संसद के अंदर हिंदू सांसद जो और पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं और इवन बीजेपी तक के, उन्होंने इस चीज को अच्छा नहीं समझा। कोई बात अगर ऐसी संसद में आती है तो वो ब्रॉड माइंडेड जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सेकुलर जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, नेशनलिस्ट जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, वो सब साथ खड़े हो जाते हैं और इनकी जबानें बंद कर देते हैं। अब आपको सुनवाते हैं ओवैसी का वो बयान जिसके बाद सियासी सुनामी आ गई है। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। तो सुना आपने, ओवैसी ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की BSP सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी के बाद क्या कहा। इस बयान के बाद आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी मुसलमानों में डर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। आरोपों के घेरे में सिर्फ ओवैसी ही नहीं है, सरकार को भी निशाने पर लिया जा रहा है। वो लोकसभा के सांसद हैं, देश के सर्वोच्च सदन में बैठते हैं, देश उनकी प्राथमिकता होना चाहिए। उनको जब भी उनकी बातों में कहीं देश नहीं दिखता, सिर्फ एक विधा दिखती है, एक व्यक्ति दिखता है, एक समाज दिखता है, एक कौम के लोग दिखते हैं, ये कष्टप्रद है। उनको देश की भी बात करना चाहिए, देश हित की भी बात करना चाहिए, देश की प्रगति की बात करना चाहिए, अच्छाई, देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ भी करना चाहिए। लेकिन उनके मुंह से आज तक कोई किसी भी बात के लिए हम लोगों ने तारीफ नहीं सुना। इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कहीं एक कोई बात मिल जाती है उसी को पकड़कर बैठ जाते हैं। पार्टी उस पर स्पष्ट कर चुकी है, अपनी बात को स्पष्ट कर चुकी है पार्टी। तो इस बात को दोहराना, बार बार उसको आधार बनाना कहीं से गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों में और इस तरह की बातों से अपने आप का अपना कहीं कोई सरोकार नहीं रखती और इसको पार्टी ने बड़ा गंभीरता से लिया है। अब बात करते हैं उस डर की जिसके चलते ST हसन ने ओवैसी पर हमला बोला है। दरअसल माना जा रहा है कि ओवैसी मुसलमानों के जरिए यूपी की सियासत को प्रभावित करना चाहते हैं और इसी प्रभाव के चलते समाजवादी पार्टी को अपना वोट बैंक खिसकता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ओवैसी जी का बयान भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी के बीच की नूरा कुश्ती है। जिस तरीके से मुसलमानों का नाम लेके ओवैसी जी लगातार राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने उन्हें नकारा, अब उनके राज में ही उनकी अस्तित्व पे संकट खड़ा हो गया है। इसलिए ओवैसी जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। देश का मुसलमान देश के संविधान और लोकतंत्र में पूरी तरीके से विश्वास रखता है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ती रहेगी। ऐसे में सवाल भी कई उठ रहे हैं। सवाल है कि ओवैसी के बयान का मकसद क्या है? क्या मुसलमानों में डर फैला रही है ओवैसी? क्या यूपी में जमीन तैयार करना चाहती है AIMIM? ओवैसी की यूपी में एंट्री से SP को डर है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम वोटों को एक साथ रखना। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है और वो मुस्लिम तबके में बड़े लोकप्रिय भी हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते हैं, अगर वोट भी मिलने लगे तो ये समाजवादी पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी लिहाज से ये हसन का बयान आया। यूपी में ओवैसी की पार्टी AIMIM का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा गया है कि उनकी पार्टी हिंदी राज्य में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही है। इसके बाद ओवैसी ने 2022 प्रदेश में लगभग 3 गुना सीटों पर चुनाव लड़ा और फिर से राज्य में अपना खाता खोलने में विफल रही। 2017 में 38 सीटों पर लगभग 2 लाख वोट मिले, जो कि टोटल वोट शेयर का लगभग 0.2% था। 2022 में 97 सीटों पर चुनाव लड़ा। AIMIM के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। खाता नहीं खोला, लेकिन वोट शेयर बढ़कर 0.46% हुआ। विधानसभा चुनाव में ओवैसी को मिले 3,40,000 वोट। इसके बाद भी कहा गया ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में नाकाम रहे, लेकिन पार्टी कछुए की चाल से अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जो कि एक नई चुनौती बनकर उभर रही है। बहरहाल सियासत का महारण नजदीक है। ऐसे में ओवैसी का बढ़ता कद SP के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। SP को डर है कि उसका कोर मुस्लिम वोटर कहीं उसके हाथ से छिटक न जाए। टीम न्यूज स्टेट।